मन था मेरे पास वो, एक मन था मेरे पास वो, एक 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 मन था, एक मन था, मन था कड़ है, एक मन था, एक मन था, था था, एक मन था, एक मन था, एक मन था मेरे, एक मन था मेरे, था मेरे। था मेरे। देखो क्या हो रहा है, तुम लोग लाउड गा रहे हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऐसे गा रहे हो, एक मन था मेरे, तो रे दोनों पे सेम साउंड आ रहा है, सेम वॉल्यूम है, नहीं मेरे, रे पे फेड आउट है, मे पे ज्यादा है, रे में लाउड है, रे कम है, मेरे। देखो तुम लोग कैसे कर रहे हो, मेरे ये गलत है, मेरे एक मन था, तुम लोग कैसे कर रहे हो, एक मन था गलत, था, देखो था डाउन हो रहा है, था एक मन था मेरे पास वो, कहो एक मन था, मेरे पास, फिर से कहो, एक मन था मेरे, था पे ज्यादा और आ पे कम, दो नोट है, था आ, था एक मन था, एक मन था, हाँ एक मन था मेरे, एक मन था मेरे। हाँ रे पे जितना कम रहेगा उतना मिठास मेलोडी आएगी, ठीक है। एक मन था मेरे, एक मन था मेरे। हाँ अब एक तो ऐसे प्रैक्टिस हो रही थी, एक मन था मेरे, ये भी गलत है, हार्ट दिल से, एक मन था मेरे, एक मन था मेरे। अब यहाँ जो मैंने गाया, एक 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 एक, कितनी वैरायटी है, देखो एक एक मन था, 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 5-7 वैरायटी, इसमें से कौन सा चाहिए, ज़्यादा नीचे कर देंगे तो खराब लगेगा, लाउड कर देंगे तो भी खराब लगेगा, बीच का लेंगे तो भी खराब लगेगा, तो नीचे से 1-2 छोड़ के, एक जहाँ से रोमांस, एक मन था मेरे पास वो, गाओ, एक मन एक 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 मन था, एक मन था, था 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 हाँ एक मन था, एक मन था, एक मन था मेरे, एक मन था मेरे, था मेरे, था मेरे। हाँ मेरे पर देखो वॉल्यूम कितना है, था मेरे, था मेरे, मेरे 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 मेरे, मेरे मेरे, मेरे मेरे रे को बाद में, पहले मे पे काम करना है, मेरे एक मन था मेरे, मेरे
पीछे आ रहा हूँ। जी मेरे 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 एक मन था मेरे। समझ में आई? जी सर इतना बारीक है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो वो मैं मेरे 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 सुनाई पड़ रहा है? जी। इतना सा थोड़ा सा इतना सही है वो। जी ठीक है। एक मन था मेरे पास, ये सब बारीकियों की वजह से ही तो मेलोडी आती है, नहीं तो कोई भी गा लेगा। सबको गाना गाना आता है, थोड़ा बहुत सबको आता है, बाथरूम सिंगर सभी हैं जी और हारमोनियम पर थोड़ा थोड़ा करके तो कोई भी गा लेगा, लेकिन वो इमोशन कहाँ से लाओगे? जी वो तो मेन चीज़ है। जी सर तो जो सा का रियाज बताया था, कैसे बताया था? सा जी रे गा मा पा धा नी सा ठीक है। एक मन था मेरे 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 एक मन था मेरे। समझ आई? जी वहाँ काम आता है। जी इतने साल से मैं म्यूजिक सिखा रहा हूँ, 8 साल हो गया, अभी तक मैंने किसी को नहीं सिखाया है। तुम लोग फर्स्ट हो, जी सर क्योंकि अभी तक कोई लायक ही नहीं है, यहाँ तो कोई पहुँचा ही नहीं अब तक। अभी सब अलंकार में लगे हैं, रागों में लगे हैं। ठीक है। जी सर ये असली सीक्रेट है, सबको नहीं बताई जाती है। सबको बता मतलब पता नहीं क्यों नहीं बताते, मतलब शायद लगता है कभी कि नहीं समझ आएगा, अभी उतनी पहले तैयारी होती है उसकी। ठीक है। बट ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये शायद अगर ये बहुत लोगों तक पहुँचेगा तो बहुत लोगों को मालूम पड़ेगा। ठीक है। इस तरह का रियाज होना ज़रूरी है। जी सर और ये सब बहुत टॉप सीक्रेट है, बहुत टॉप सीक्रेट। इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक लायक पहले बनना पड़ता है, नहीं तो इतनी बारीकियाँ मुझे अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला है यूट्यूब वगैरह पे जिसमें कोई ऐसे स्लो मोशन में इतना डीप में जाके इतनी बार तोते की तरह रट के सिखाए। लेकिन तुमको समझ तो आ ही रहा होगा। जी सर हमें समझ आ रहा है। ठीक है, तो फिर गाओ। देखो देखो ये करो अभी। मेरा मुंह खुला हुआ था। अंग 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 की आवाज मुंह खोल के भी हो जाएगा। हमिंग नहीं है, हमिंग में मुंह बंद हो जाएगा। लाइक ओम। जी सर
मुंह बंद, लेकिन मुंह खुला हुआ और अंग की आवाज, तो यहाँ नेजल में और यहाँ पे कुछ होगा। जी सर। माउथ और नेजल का की नली एक ही होती है, यहाँ कॉर्ड के पास जा करके कुछ स्पेशल एक्टिविटी होती है जो गाने वाले को फील होगा, सुनने वाले को भी फील होगा। ठीक है। माउथ ओपन। एक मन था मेरे पास वो, एक मन था मेरे एक मन था मेरे पास वो, अब खोने चार नोट है। एक मन था मेरे पास वो, अब खोने लगा है, मीड लगा है, अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। वाह, ये भी बहुत अच्छा था। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के जी सर। के कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोकों को ला 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 ला, जरा बैठी जो सोचने, ला 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 ला, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बहुत अच्छा। ठीक है। जी सर। खतरनाक काम हुआ है। जी सर, बहुत। किसने गाया? लता मंगेशकर। नो, हेमलता। हेमलता। कंपोज किसने किया है? रविंद्र जैन। हाँ जी सर। कितने फोकस्ड होकर उन्होंने कंपोज किया है, कितने फोकस्ड इंसान थे वो। जी सर। ब्लाइंड थे, ब्लाइंड होकर के उफ, बहुत अच्छा। क्या करके गए हैं पता नहीं, मतलब भगवान है वो सीधा संगीत के। जी सर। ठीक है। तो अभी जो तुमने सुना इसमें अंतरा भी था, स्टार्ट अंतरा से ही हुआ है, और मैंने बाद में कवर कर लिया स्थाई को भी, मुखड़ा को भी कवर कर लिया। तो इतने में ही पूरा गाना खत्म हो जाएगा, पूरा गाना कंप्लीटेड है। क्योंकि और जो अंतरा है इसी टाइप का है, सेम ही है। आई थिंक कुछ अलग तो नहीं है ना? नहीं सर, कि है कुछ अलग? सेम है। कुछ गाने में अलग भी होता है, एक बार ध्यान कर लो, कहीं कुछ अलग तो नहीं है। नहीं सर। ला ला ला
जीती हूँ तुम्हें, ये सेम ही है ना, जी। कुछ फर्क नहीं है। नहीं। हाँ लगभग यही है, एक आध मुर के बीच में मुखड़े में कुछ चेंज होगा तो होगा, वरना सेम है। नहीं, ठीक है, मैं जब से तेरे प्यार में खोई हूँ, यही वाला वो भी song वही वैसा ही same है, सेम ही है। ठीक है, तीन ही अंतर है तो मैंने बारीकियां बता दी। जी सर। ठीक है, मुखड़े में बारीकियां थोड़ा बता दूं, क्योंकि वो अंतरा का तो बता दिया, जी सर। हाँ, बोलो। मुखड़े में बारीकी बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मुझे भेज दोगे? जी सर। ठीक है। जी सर, मेरे फोन पे अभी भेज दो। तो इसका जो मुखड़ा है, सुनते हैं। मेरे प्यारे भरे, मतलब वापस जब आते हैं वहाँ पे, अखियों के झरोकों से, अखियों के झरोकों से। ठीक है, मैंने देखा जो सावरे, गाओ देखे जरा, अखियों के झरोकों से, बोलो। अखियों अरे स्केल कौन सा है? ये जो अच्छी हो गया। अखियों के, अखियों के अखियों के झरोकों से,
अखियों के झरोखों से झरोखों से झर 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 झरो 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 रो 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 झरो झरो को 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 झरोखों से अखियों के झरोखों से अखियों के झरोखों झरोखा कि झरोखे है? झरोखे है क्या? झरोखो हाँ झरोखों है कि झरोखे है? अखियों के झरोखे से झरोखों से झरोखे से झरोखे अखियों के झरोखे क्या है ये? मुझे नहीं पता क्या है। हाँ? झरोखों झरोखों है। एक बार लिरिक्स देखना, थोड़ा भूल गया हूँ मैं। गूगल पे होगा उसका या फिर उस पे कहीं भी देख लो, उसमें देख लेता लिरिक्स से मतलब है। गूगल पे देख लो। हूँ इससे saregama.com पे लिख के आता है इसमें अखियों के झरोखों से saregama.com क्या हो रहा है? अभी चेक करता सर झरोखों से झरोखों मतलब पहले मेरा सही था? जी ठीक है। जी सर मुझे लगा कि मूवी का नाम जो है ना, टाइटल सॉन्ग है ना इसे, तो अखियों के झरोखे जी ऐसा कुछ नाम है शायद, पता नहीं जो भी। अखियों के झरोखों से अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो 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 सावरे 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 नहीं भाई, इसको बहुत गड़बड़ है, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दूर दूर तक नहीं चलेगा कहीं से भी। मैंने देखा जो सावरे मैंने देखा जो
सावरे सावरे यस सावरे सावरे मैंने देखा जो सावरे मैंने देखा जो सावरे मैंने देखा जो सावरे मैंने देखा जो सावरे तुम दूर नजर आए तुम दूर तुम दूर तुम दूर तुम तुम दूर 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 नजर 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 यहाँ भी कण है नजर आए बड़ी दूर नजर आए। ठीक है 100 बार सुनोगे तब आएगा। तब आएगा। और इस दल में जाके सुनना। मौसम खराब है, बारिश का मौसम है, तुम लोग जल्दी घर जाओ। जी ठीक है और इसको घर जाके सुनना, अभी समझ में आएगा। जी सर। मैंने हिंट दे दिया, अब जो सुनोगे ना तो जी अलग तरीके से सुनोगे। बारीकियां बहुत सारी हैं। ठीक है जी सर। और सावरे में लास्ट में देखा और जो है वो है ना बड़ी तुम दूर नजर आए ये जी। बड़ी दूर नजर आए। ठीक है तब जाके लगता है कि हाँ सुर। ये जो 14-15 लेसन मैंने लिखवाए थे आज, कहाँ गया उधर डायरी कहाँ देना, कहाँ है उसकी डायरी, खुशी की डायरी कहाँ है, ये रहा। लिखा ना मैंने, कितने पॉइंट्स लिखे हैं, 17 या 16 ऐसे कुछ लिखा है ना मैंने। हाँ मेरे सामने लिखाए थे। मैं आया था तब आप उनको समझा रहे थे। हाँ तुम थे। 14 पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पे क्या है, सुर। सेकंड पे ताल रिदम, थर्ड पे इमोशन, फोर्थ पे एनर्जी, फिफ्थ पे एक्सप्रेशन, सिक्स पे जस्टिफिकेशन, सेवेंथ पे परफॉर्मेंस, 8 पे गमक। 15 टाइप के गमक होते थे पहले, अब 3-4 तरह के होते हैं, बाकी सब लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। ठीक है पहले लोग 15 प्रकार के गमक यूज करते थे। उसके बाद 9th नंबर पे ब्रीदिंग टेक्निक्स, 10th नंबर पे फेड इन फेड आउट, 11th नंबर पे प फ ब भ ये सब बोलेंगे माइक में तो नॉइज आएगा, एयर हवा किसका साउंड माइक में आवाज फट जाती है। ठीक है आवाज में बूम इसकी आवाज आएगी। ठीक है उससे बचना है। डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन माइक एंड माउथ, जी। माइक और माउथ के बीच का डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। जी। लाउड गाने पर दूर करना है, स्लो गाने पे नजदीक रखना है। उसको ध्यान से वो उसकी प्रैक्टिस होती है। और 13 नंबर पे है कोऑर्डिनेशन विथ बैंड, जो तुम्हारा जो ऑर्केस्ट्रा है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना, कोऑर्डिनेट करना है कि वो कब बजाएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कब चलेगा वो तुमको पता होना चाहिए। तुम कब गाओगे ये उसको पता होना चाहिए। सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस होती है तब जाकर के ये गाना बनता है, नहीं तो फिर वो पूरा खराब हो जाएगा। और लास्ट में है कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस लेके चलना। तो कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, जब 1 से लेके 13 पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं, जब ये सब परफेक्ट हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो लिरिक्स नहीं भूलोगे, सांस कहाँ लेना है कैसे लेना है उसका टेक्निक ध्यान रखोगे। ठीक है जब सब कुछ ठीक रहेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिस से आता है कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगी। ठीक है इतना करना है। ये है लिस्ट, ये क्या था, ये गाने का टेक्निक नहीं है, ये लिसनिंग का टेक्निक है, सुनने का तरीका है ये। ठीक है जब ये सब चीजें तब ध्यान रखना है जब तुम सुनोगे दूसरे सिंगर को कि उनके सुर, उनके ताल, उनके रिदम, उनके इमोशन, उनकी एनर्जी, उनके एक्सप्रेशन, उनकी जस्टिफिकेशन, उनका परफॉर्मेंस, उनके गमक, उनके ब्रीदिंग टेक्निक्स, उनके फेड इन फेड आउट, उनके प फ ब का जो भी ध्यान रख रहा है, उनके डिस्टेंस जो मेंटेन कर रख रहे हैं माउथ एंड माइक के बीच में, कोऑर्डिनेशन जो बना के रख रहे हैं बैंड के साथ, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे हो रहा है, ये सब उन पर ध्यान लगाओगे। जब उन वहीं से कॉपी होके आएगा तुम्हारे अंदर। जी सर। ठीक है चलो ऐसा करने पर तुम एक अच्छे लिसनर बनोगे। जी सर। और जब तुम बेस्ट लिसनर बनोगे, वर्ल्ड का बेस्ट लिसनर, तभी सिंगर बनोगे। जी सर। ठीक है सिंगर बनने का और कोई तरीका नहीं है। जी जो जितना अच्छा लिसनर है
वही वो उतना अच्छा सिंगर बन सकता है। ठीक है, चलो।